नमस्कार, मूवी साखी में आपका फिर से स्वागत है। शुरुआत होती है 1991, जहां बेंगलुरु के कुख्यात डॉन दयानंद अपने छोटे बेटे बिच्छू के जन्मदिन की खुशी में एक भव्य पार्टी रखता है। दयानंद का बड़ा बेटा भी है जिसका नाम भीरा है। इस पार्टी में नाच गाने का भी आयोजन किया गया था, जिसके लिए एक डांस ग्रुप बुलाया गया था। इसी डांस ग्रुप में एक लड़की थी, नादिया, जो बिच्छू को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, लेकिन पसंद से ज्यादा उसके मन में गंदे इरादे घर कर लेते हैं। नादिया पहले से ही अली नाम के डांसर से प्यार करती थी, जो उसी ग्रुप में उसके साथ आया था। पार्टी के दौरान जब अली और नादिया आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी बिच्छू वहाँ पहुंचकर नादिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। यह देखकर अली को गुस्सा आ जाता है और वह बिच्छू को जोरदार किक मार देता है। बिच्छू सीधे खिड़की से नीचे गिरता है और डस्टबिन में जा गिरता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देख अली और नादिया घबरा जाते हैं और वहाँ से तुरंत भाग निकलते हैं। डॉन अपने बेटे को डस्टबिन से निकालकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन कन्नूर में हमें एक सुपरस्टार शाहजान का घर दिखाया जाता है। बाहर उसके फैंस उससे मिलने के लिए बेकरार हैं और अंदर वह तैयार हो रहा है। शाहजान के पास विट्टू मुरुगन नाम की एक एक्शन फिल्म का ऑफर आता है और फिल्म की डिमांड है कि हीरो को गन चलाने में माहिर होना चाहिए। इसी वजह से शाहजान का मैनेजर उसे राइफल क्लब ले जाना चाहता है, जहां उसे शिकार करने और गन चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी। तभी वहाँ अली का कॉल आता है और वह शाहजान से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। अब इस जगह को सुल्तान बथेरी के नाम से जाना जाता है। कहानी पर वापस आई तो शाहजान अब राइफल क्लब पहुँचता है। वहाँ उसे क्लब के 3 फाउंडर्स की फोटो दिखती है, जिनमें से 2 फाउंडर मर चुके हैं और तीसरा जो जिंदा है उसका नाम लुनप्पन है। इसके बाद वहाँ 2 और लोग आते हैं, एक चर्च के फादर और दूसरा एक शराबी वकील एडवोकेट कोशी। आवरण शाहजान को अपने सारे हथियार दिखाता है और बताता है कि उनके पास एक अंडरग्राउंड तिजोरी भी है, जहां उन्होंने टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का माल छिपा रखा है। फिर हम आवरण की छोटी बहन से मिलते हैं, जिसका पति गोजो है और वह लुनप्पन का बेटा है। याद दिला दूं कि लुनप्पन भी उन्हीं 3 राइफल क्लब फाउंडर्स में से एक है। अपने जमाने में वह एक खतरनाक शिकारी था, लेकिन एक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे अब वह व्हील चेयर पर है। इसके बाद आवरण शाहजान को अपने परिवार वालों और राइफल क्लब के अन्य मेंबर्स से मिलवाता है। अब आवरण शाहजान और उसके दोस्तों को शिकार पर ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ अली और नादिया आते हैं और शाहजान को पूरी सच्चाई बताते हैं, वही जो डॉन दयानंद के बेटे बिच्छू की बर्थडे पार्टी में हुई थी। आवरण शाहजान को शिकार पर ले जाता है और बाकी के घर वाले अली और नादिया से मिलते हैं। जब आवरण शिकार के लिए निकल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वह बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच क्लब में एक कार आती है और उसमें से निकलता है भीरा, जो डॉन दयानंद का बड़ा बेटा है। भीरा इट्टी से क्लब के मालिक से मिलने की बात करता है, लेकिन इट्टी उसे वापस भेज देती है, जिससे भीरा को शक हो जाता है कि अली और नादिया यहीं छिपे हुए हैं। भीरा अपने पिता दयानंद को कॉल करता है और उसे सारी जानकारी देता है। दयानंद भीरा से कहता है कि वह जल्द वहां पहुंच रहा है और तब तक जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाए। दयानंद उस समय हॉस्पिटल में होता है और तभी उसे एक आदमी आकर बताता है कि बिच्छू मर चुका है। यह बात कॉल पर भीरा भी सुन लेता है और गुस्से में आकर अली के साथ साथ राइफल क्लब के सारे मेंबर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। राइफल क्लब में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और उस समय ताश के पत्ते खेल रहे थे। तभी वहाँ भीरा पहुँचता है और हवा में फायरिंग शुरू कर देता है। वह डिमांड करता है कि अली और नादिया को उसे सौंप दिया जाए। डर के मारे वे मान भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही भीरा का ध्यान हटता है, राइफल क्लब के सारे मेंबर्स मिलकर उसके सभी आदमियों को मार देते हैं और भीरा के पेट में भी गोली लग जाती है। इसके बाद लुनप्पन सिसिली से कहता है कि आवरण को बुलाने के लिए सिग्नल भेजो। जंगल में शिकार कर रहे आवरण को सिग्नल दिख तो जाता है, लेकिन फिर भी वह शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी जंगल में उन्हें एक बाघ दिखता है और सभी सतर्क हो जाते हैं। दूसरी ओर दयानंद क्लब की ओर बढ़ रहा होता है और बीच में अपने आदमियों से पूरी बात जानकर अंदर से टूट जाता है। पहला बेटा मर गया, दूसरे को गोली लगी है, लेकिन हमें पता चलता है कि भीरा अभी मरा नहीं है। इट्टी का एक्स हस्बैंड डॉक्टर है और वह भीरा का इलाज कर रहा है। सही है, पहले गोली मारो फिर खुद ही इलाज करो। अचानक भीरा को होश आता है और वह चौकन्ना होकर सबसे दूर जाकर टेबल के नीचे छिप जाता है। यहाँ सभी लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह किसी को पास नहीं आने देता। उसी वक्त वहाँ दयानंद नंगा पहुँचता है, एकदम अनजान, और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। लोनापन को शक होता है कि दयानंद वापस यहाँ आएगा तो
तो वह सिसिली से दोबारा आवरण को बुलाने के लिए संदेश भेजने को कहता है। सिसिली अब एक कुत्ते के जरिए आवरण को बुलाने का संदेश भेजती है, लेकिन कुत्ता आवरण तक पहुँचे उससे पहले ही बाघ उसका शिकार कर लेता है। फिर भी आवरण को एक चिट्ठी मिल ही जाती है जिसमें लिखा होता है क्लब अंडर अटैक। अब सुबह होती है और बीरा भी मर जाता है। दयानंद अब अपने दोनों बेटों की मौत का बदला लेने के लिए क्लब पहुंचता है। वहीं क्लब में एडवोकेट कोशी सभी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे दयानंद मिल जाता है और उसे शूट कर देता है। किसी तरह कोशी बच्चों को बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब क्लब पर हमला होता है और सारे क्लब मेंबर्स हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दयानंद के आदमियों में से एक स्नाइपर होता है जो सभी को मार रहा होता है। गोजो लोनप्पन के पास जाकर कहता है कि उनके पास ऑटोमेटिक गन्स और स्नाइपर हैं और हमारे पास ये बाबा आदम के जमाने की बंदूक, हमें वह तिजोरी खोलकर उसमें से गन्स निकालनी होंगी। लोनप्पन उसे बताता है कि तिजोरी की चाबी आवरण के पास है, तो तब तक किसी तरह उन्हें रोक कर रखना होगा, लेकिन उस स्नाइपर के आगे किसी की नहीं चलती और गोजो गुस्से में आकर तिजोरी का दरवाजा ब्लास्ट कर देता है। तिजोरी खुलती है लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं। गोजो गुस्से में अपने पापा से पूछता है कि सारी गन्स और हथियार कहाँ गए। इस पर वह बताता है कि कभी भी पुलिस चेकिंग हो सकती थी, इसलिए आवरण और उसने मिलकर बंदूकें किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दी थी। अब फाइनली आवरण जंगल से लौटता है और स्नाइपर को मार देता है। उसके बाद वह बाकी लोगों को भी मार गिराता है। अब सभी मीटिंग करते हैं और लोनप्पन कहता है कि हमारे पास 45 गुंडे बचे हैं और क्योंकि हम लोग पेशेवर निशानेबाज हैं, तो सबको मारने के बाद हमारे पास 6 गोलियां बचनी चाहिए, मतलब 3 गोली प्रति व्यक्ति। फिर होता है फाइनल शोडाउन, जहां राइफल क्लब के मेंबर्स एक एक गुंडे को चुन चुन कर मार देते हैं। अब आता है फाइनल ट्विस्ट, जब दयानंद आवरण से एक एपिक 1-on-1 बैटल की डिमांड करता है, एकदम वाइल्ड वेस्ट स्टाइल में। लेकिन जैसे ही वह सामने आता है, वह देखता है कि पूरा राइफल क्लब उसके सामने खड़ा है। दयानंद का सोलो एक्शन प्लान कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेटेड हो गया था और फिर उसे कोई मौका दिए बिना सभी ने गोलियों से उसका ग्रैंड वेलकम कर दिया। बस इस बार का सीजन फिनाले कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में लोनप्पन बची हुई गोलियां गिनवाता है और एकदम सटीक 6 गोलियां बचती हैं। फिर सभी एक साथ फौज देते हैं। सो यही था पूरा किस्सा। लेकिन क्या आपको लगता है इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा? अगर मेरी राय पूछें तो जरूर आएगा। इसके 2 कारण हैं। 1, डॉन को इतनी आसानी से मार दिया गया, लेकिन उसका बैकअप कहाँ है? वह तो आया ही नहीं। 2, तिजोरी का खजाना, मतलब आवरण ने जो बंदूकें छिपाई थी, उनका भी कोई पता नहीं चला। शायद नेक्स्ट पार्ट में और भी ज्यादा फायरिंग और धमाका हो और हमें अंग्रेजों और टीपू सुल्तान की बंदूकें भी देखने को मिले। आपकी क्या थ्योरीज हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।